रोली कल क्या समझ में आया तेरे, बता। कुछ आया भी या नहीं? हैं? रोली लेफ्ट शुरू हो गई। तो आज बात करते हैं बुद्ध। तो आज हमारा बात चलेगा बुद्ध ग्रह के बारे में। बुद्ध ग्रह क्या है? यह कन्या, मिथुन राशि का स्वामी है। कौन सी राशि का स्वामी है ये? कन्या और मिथुन का। इन राशि में स्वक्षेत्रीय होता है। स्वक्षेत्रीय यानी अपने घर का माना जाता है। बात समझ में आई? स्वक्षेत्रीय होता है। अब किंतु अब बुद्ध कौन सी राशि में उच्च का होता है? किंतु कन्या राशि में कन्या राशि में कितने अंश का होता है? 1 से 18 अंश तक मूल मूल त्रिकोण होता है। यानी 1 से 18 अंश तक मूल त्रिकोण का होता है। 19 से 30 अंश तक स्वक्षेत्रीय स्वक्षेत्रीय 15 अंश तक उच्च का बना। अब इसे एक माइक को म्यूट कर दे। तो मतलब कारण क्या है कि यह क्या कह रहा है बुद्ध में, यह कन्या राशि में, बुद्ध जब मिथुन राशि में कन्या राशि में होता है तो स्वक्षेत्रीय माना जाता है। पर जब 1 अंश से लेकर 18 अंश तक मूल त्रिकोण का माना जाता है, 19 से 30 तक स्वक्षेत्रीय माना जाता है, 15 अंश तक उच्च का माना जाता है कन्या राशि में। बुद्ध उसकी राशि भी है और कन्या राशि में वो उच्च का भी माना जाता है। उच्च उच्च का वहां पर वो प्रभाव देता है अंश के आधार पर। अब उच्च का माना जाएगा 15, 1 से 1 से 15 अंश तक उच्च का माना जाएगा वहां पर। वो उच्च का प्रभाव आपको वहां पर वो देगा। अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। अब ग्रह गुरु,
अब गुरु ग्रह के बारे में, अब गुरुदेव बृहस्पति की भी दो राशि होती हैं, यह धनु मीन राशि का स्वामी है। बृहस्पति राजधानी है, स्वक्षेत्रीय, इन राशि में स्व इन राशि में स्वक्षेत्रीय माना जाता है, यानी अच्छा अपने घर में होता है, उसको स्वक्षेत्रीय कहते हैं। अब ये इन राशियों में अलग अलग प्रभाव देगा। इसमें लिखा हुआ है किंतु धनु धनु में 1 से 15 नहीं 1 से 13 आएगा यहाँ पर, 1 से 13 अंश तक मूल त्रिकोण का होता है, यानी 1 अंश से 13 अंश तक इस राशि में मूल त्रिकोण का माना जाएगा। चौदह से 30 तक स्वक्षेत्री हो जाएगा। कर्क राशि में 5 अंश तक उच्च तो यह बृहस्पति क्या कह रहा है इसमें। अब बृहस्पति की यहाँ पर 3 अवस्था बदल गई, क्योंकि ये 3 घर का मालिक बन गया यहाँ पर 3 चीजों का, धनु राशि का भी, मीन राशि का भी और उच्च का भी। तो इसमें सूत्र क्या कह रहा है कि जब 1 अंश से लेकर 13 अंश तक गुरु मूल त्रिकोण में होता है, उसके बाद 14 से 30 अंश तक स्वक्षेत्रीय होता है, और कर्क राशि में 5 अंश तक वह उच्च का माना जाता है, और मकर राशि में 5 अंश तक नीच का माना जाता है। तो यानी 5 अंश तक कर्क राशि में उच्च का हो जाएगा, और वहीं 5 अंश तक मकर राशि में वह नीच का हो जाएगा बृहस्पति। तो ये बृहस्पति की अवस्थाएं होती हैं। अभी 3 ही अवस्थाएं चल रही हैं ग्रहों की अभी, कि कौन सा ग्रह कौन सी अवस्था को वहां पर देख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर शुक्र की। शुक्र ग्रह सबसे अच्छा ग्रह, सबसे सुख सुविधाएं देने वाला ग्रह। शुक्र क्या देता है,
क्यों रोली? शुक्र क्या देता है? हाँ, निहारिका शुक्र क्या देता है? हाँ, सुख सुविधाएं। अब यह, अब सूत्र क्या कह रहा है? यह वृष तुला राशि में तुला राशि का स्वामी है। इन राशियों में स्वक्षेत्रीय होता है। निहारिका स्वक्षेत्रीय माने क्या होता है? स्वक्षेत्रीय माने अपने घर में। बहुत बढ़िया। अब किंतु तुला में एक से 10 तक त्रिकोण होता है। ग्यारह से 30 तक स्वक्षेत्री, स्वक्षेत्रीय होता है। स्वक्षेत्रीय 11 से 30 तक स्वक्षेत्रीय। तुला राशि में स्वक्षेत्रीय माना जाएगा ये। 11 से 30 तक स्वक्षेत्रीय। मीन राशि में, मीन राशि में क्या होता है? उच्च का होता है। सत्ताईस अंश तक उच्च का माना जाता है। उच्च का माना जाता है। कन्या में 27 अंश तक नीच का होता है। आई बात समझ में? कौन सी में स्वक्षेत्रीय होता है, कितनी में उच्च का होता है? बात करते हैं शनि। शनि ग्रह न्याय प्रिय ग्रह। मकर, कुंभ राशि का स्वामी है। इन
राशियों में होता है। इनमें स्वक्षेत्रीय होता है कुंभ में 1 से 20 अंश तक 20 अंश तक शनि कोण का होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, 21 से 30 तक स्वक्षेत्रीय होता है। तुला में, अब शनि तुला राशि में उच्च का होता है 20 अंश तक उच्च का और 20 का मेष में 20 अंश तक नीच का होता है। मतलब कि इसमें क्या है कि वो 1 से 20 तक मूल त्रिकोण का हो जाएगा, 21 से 30 तक स्वक्षेत्रीय हो जाएगा और 20 अंश पे उच्च का हो जाएगा और 20 अंश पे मेष राशि में नीच का हो जाएगा। यानी तुला राशि में 20 अंश तक शनि उच्च का होगा। कैसे? हाँ, तो नीच का नहीं माना जाएगा, नीच का नहीं होगा, अंश पावर बढ़ गई ना उसकी। वो 20 अंश तक नीच का होगा। अगर वो 25 पे 26 पे तो नीच का प्रभाव कम देगा, वहां पर बल बढ़ जाएगा उसका। जो कल ही बताई थी मैंने, ये तो मैंने कल ही बताया था आपको। उनका वहां पे प्रभाव बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा उसका वहां पे। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा याद रहे कि हाँ के कोई भी पूछ सकता है ना आपसे क्वेश्चन कि भाई बताओ शनि को कितने अंश पे नीच का होता है। तो आप कह सकते हो कि 20 अंश के नीचे, 20 अंश से नीचे नीचे वो नीच का हो जाता है। भाई अब तुला राशि में शनि कितने अंश पे उच्च का होता है, ये भी तो डिपेंड करना पड़ेगा ना। अब एक तो व्यक्ति जीत गया, एक व्यक्ति ये ना कितने वोटों से जीता, तो वो ये कितनी पावर के साथ में वो जीता। तो ये भी तो यहाँ पर भी दिमाग लगाना पड़ेगा इन चीजों में। ये चीज भी यहाँ पे थोड़ा समझनी पड़ेगी यहाँ पे चीजें। अब सबसे बड़ी चीज हम यहाँ पे बात करते हैं राहु की। राहु सबसे अच्छा ग्रह, सबसे न्यायप्रिय ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह राहु। जब इसकी दशा चलती है तो अच्छे अच्छों को नानी याद दिला देता है। अच्छे अच्छों को जो 30 मार्का बनते हैं अपने आप में, सब की ऐसी तैसी कर देता है उसकी दशा चलती है तो। समझे?
राहु को कन्या राशि का स्वामी माना गया है। अब एक बात नई बात निकल के आई ना सनी, कि राहु को कन्या राशि का स्वामी माना गया है। इस राशि में इस राशि में स्व क्षेत्रीय होता है। राहु तुमसे पूछे अगर कोई कि राहु कौन सी राशि में स्वक्षेत्रीय होता है, तो आप कह सकते हो कन्या राशि में राहु स्वक्षेत्रीय होता है। राहु मिथुन में उच्च, जीरो अंश पर उच्च का। राहु जीरो अंश पर उच्च का होता है। धनु में जीरो अंश पर नीच का। राहु केतु की जितनी डिग्री कम होंगी जीरो पे राहु बहुत अच्छा फल देता है। जीरो डिग्री पर राहु, जीरो पर वो सर्वे सर्वा बन जाता है, इतना प्रभाव देता है जीरो पर होता है तो। धनु में जीरो जीरो अंश पर नीच का। राहु को राहु को कन्या राशि का स्वामी मानते हैं। राशि और मिथुन राशि में उच्च का होता है। उच्च का जीरो अंश पर उच्च का होता है। जीरो अंश पर धनु राशि में राहु नीच का होता है। राहु की मूल त्रिकोण राशि कर्क है। देखो राहु की यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि कर्क दे दी है, ये माना जाता है, कर्क माना हाँ, पर अकेला बैठा हो राहु यहाँ पर, तो वो फिर इसमें मूल त्रिकोण का होगा। यहाँ पर वो सेम स्थिति में सेम कंडीशन में यहाँ पर वो हो जाएगा। कितने अंश पर? अब मूल त्रिकोण राशि कौन सी है राहु की? कर्क राशि। जब वहां पर राहु अच्छी स्थिति में पोजीशन में कर्क राशि में बैठा हुआ राहु कई बार अच्छा परिणाम वहां पर देता, दिक्कत भी देगा, वहां पर बीमारी बनाएगा, पर कई बार अच्छा परिणाम देगा। केतु, अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु भी मिथुन, अब तुम्हें नहीं देखा, तुम्हारी आंख खराब होगी तुम्हारी। यह मिथुन राशि का स्वामी है।
मिथुन राशि का स्वामी है केतु। मिथुन राशि में स्व क्षेत्री होता है। मिथुन राशि में केतु स्व क्षेत्री होता है। धनु राशि में पंद्रह अंश तक उच्च का होता है। 15 अंश तक उच्च का होता है। मिथुन में अंश तक नीच का होता है। मिथुन राशि में 15 अंश तक नीच का होता है। अब लिखो कुछ विद्वान केतु को वृष राशि में नीच का मानते हैं। केतु की मूल त्रिकोण राशि सिंह है। केतु की मूल त्रिकोण राशि सिंह है। अब देखो राहु केतु कारण क्या है कि देखो राहु को कुछ विद्वान वृश्चिक राशि में उच्च का मान लेते हैं, मंगल की राशि में। मंगल का स्वभाव है, ये भी लिख लेना, अच्छा सूत्र है। कई बार मंगल की राशि वृश्चिक राशि में बैठा हुआ केतु अच्छा परिणाम दे देता है। कई विद्वान वृष राशि में राहु को उच्च का मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है, धनु में केतु नीच का हो जाता है। ऐसे ही राहु वृष राशि में उच्च का हो जाता है और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, और केतु वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। वृष राशि में केतु हमेशा नेगेटिव परिणाम ही देता है व्यक्ति को। समझ में आई बात? क्या समझ में आई? तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि राहु जैसे मान लो केतु किसी का वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, तो वहां पर वो अच्छा परिणाम दे देगा। निखिल सुन पा रहा है? निखिल, तो वहां पर वो उच्च का परिणाम दे देगा, व्यक्ति को अच्छा परिणाम दे देगा। वृश्चिक राशि मंगल की राशि में अधिकतर मैंने कई बार बता चुका हूं पहले कि मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव मंगल की तरह और राहु का प्रभाव शनि की तरह होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? नहीं आई? तो कई बार किस स्थिति में यहाँ पर इनको हम देख लेते हैं। क्यों अभिषेक?